हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर आई हूँ जिसका नाम है बेइंतहा कॉलेज में पढ़ती दो लड़कियों की कहानी। कभी कभी दो दिलों के बीच की दूरी किलोमीटर से नहीं बल्कि समाज की सोच और दुनिया से होती है। यह कहानी ऐसी ही दुनिया से आई दो लड़कियों की है। आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। चलिए तो हम सुनते हैं। अवनी जो एक छोटे से गांव से थी, वो अपनी दादी और मम्मी पापा के साथ ही रहती थी। उसके पापा का शहर में एक छोटा सा गैरेज था, तो वो हर रोज़ वहीं चले जाते थे। उसके पापा शहर में गैरेज होने की वजह से सुबह वहीं चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। अवनी की मॉम और उसकी दादी उनके खेत में काम करते रहते थे। अवनी भी कभी कभी उन लोगों की मदद करने के लिए जाया करते थे। अवनी अपने ही गांव में 10वीं तक पढ़ती है और फिर वो शहर पढ़ने चली जाती है। उसके पापा अब खुद का एक बड़ा गैरेज बना लेते हैं और साथ में एक छोटा सा घर भी, और फिर वो सभी शहर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अवनी की पढ़ाई तो अब वहीं पर होने वाली थी। एक सादा कमरा, दीवार पर उसके फैमिली फोटो और एक छोटे से कबर्ड में उसने जो कुछ प्राइज जीते थे वो सब रखे हुए थे। अवनी को कभी अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि उसे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। वो उठती है, अपने बालों में हाथ फेरती है और फिर पास ही के गार्डन में एक्सरसाइज करने चली जाती है। 1 घंटे की एक्सरसाइज के बाद वो वापस अपने घर आ जाती है और फिर फटाफट तैयार होने लगती है। छोटे छोटे बाल, हाथ में सिंपल घड़ी, पाँव में सिंपल से शूज, ब्लैक टी शर्ट और उसके ऊपर रेड ब्लैक कलर का चेक्स वाला शर्ट और ब्लू जीन्स। उसमें वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसे लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद नहीं था, इसलिए वो लड़कों की तरह ही रहती थी। अवनी अब फिर से कॉलेज जाने लगती है। फिर से, ये मैंने आपको क्यों कहा, ये तो आपको आगे सुनने के बाद खुद ही पता चल जाएगा। अवनी रेडी होकर मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट करने आ जाती है। उसकी दादी उसे देखकर कहती है, आ गई अभी। अभी उसका निकनेम था। सबसे पहले वो अपने मॉम डैड और दादी का पाँव छूकर आशीर्वाद लेती है और फिर दादी के पास जाकर उसके गाल खींचते हुए कहती है, हाँ मेरी प्यारी दादी, मैं आ गई। दादी उसे ब्रेकफास्ट करने बिठाती है। अवनी भी सबके साथ ब्रेकफास्ट करने बैठ जाती है। उसके पापा उसे कहते हैं, बेटा मैं तुझे कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा, लेकिन अवनी मना कर देती और कहती, पापा मैं अपनी साइकिल लेकर ही जाऊंगी। उसकी मॉम उसे घूर के देखती है और कहती है, क्यों? तेरे पापा कह रहे हैं ना कि वो तुझे ड्रॉप कर देंगे, फिर क्यों अकेले ही जाना है? उसके पापा कहते हैं, तुम क्यों मेरी बेटी को इतनी सुबह सुबह डांट रही हो? अगर वो साइकिल लेकर जाना चाहती है तो जाने दो। उसकी मॉम कहती है, हाँ और सर पे चढ़ा उसे, देखना एक दिन वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगी, तब मुझे मत कहना। ये सुनकर अवनी की दादी उसे कहती है, बस करो अब, अगर वो खुद से जा सकती है तो जाने दो। और फिर कुछ देर बाद वो अपनी बहू को देखकर कहती है, बहू तुम तो मुझसे भी गुजरी हो। अब वो जमाना गया। आजकल के लड़के लड़कियां खुद के पैरों पे खड़े होकर क्या कुछ नहीं करते, तुम जानती भी हो।
तुमने तो उसे वापस आर्मी में भी नहीं जाने दिया। तभी अवनी उठती है और कहती है, मैं कॉलेज जाकर ही ब्रेकफास्ट कर लूँगी। तभी उसकी माँ कहती है, बेटा नाश्ता करके ही जाओ, तुम तो जानती हो ना मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र रहती है। अवनी हाँ में अपना सर हिलाती है और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके अपनी साइकिल लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल जाती है। अब अवनी की एंट्री कॉलेज में होती है। जैसे ही आती है वो वहाँ पर जो दरवाजे पे गार्ड खड़े थे उन्हें पहले की तरह गुड मॉर्निंग कहती है और फिर अंदर जाती है। साइकिल से उतरी हुई अवनी आंखों में आत्मविश्वास की चमक लिए हुए अपने पुराने दोस्तों से मिलने के लिए बेताब हो रही थी। यहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड हैप्पी राह देखकर दरवाजे पर ही खड़ी थी। हैप्पी उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो अवनी को जाकर सीधा हग कर लेती है और कहती है, बहुत ज़्यादा दिनों के बाद हम मिले। अवनी भी उसे हग करती है और कहती है, हाँ हाँ अब चल। और ये राहुल कहाँ गया? हैप्पी कहती है, तू तो जानती है ना, गया होगा किसी लड़की के पीछे फ्लर्ट करने के लिए। फिर दोनों मुस्कुराते हुए क्लासरूम की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते हैप्पी अवनी को कहती है, यार जल्दी चल वरना गुप्ता सर का ही पहला लेक्चर है, अगर उसके लेक्चर में देर से गई तो अपनी तो खैर नहीं। और फिर दोनों जल्दी से अपने क्लास में आ जाते और फिर वहीं बैठ जाते। उन दोनों को देखकर राहुल उसके पास आता है और दोनों को गुड मॉर्निंग कहता है। वो दोनों भी मुस्कुराते हुए वेरी गुड मॉर्निंग कहते। यहाँ दूसरी ओर सुमन अपने चमचमाती कार में आती है और अपनी कार पार्किंग एरिया में पार्क करके नीचे उतरती है। ब्रांडेड बैग, चमकदार चश्मा लगाए, हाथ में ब्रांडेड घड़ी और एक हाथ में महंगा मोबाइल। सुमन पहली बार कॉलेज आई है और शहर से होने के कारण उसे हर कोई नोटिस करता है, जैसे कोई बड़ी हस्ती आई। उसे देखकर उसके दोस्त, जो कि उसके पैसों की वजह से उसके साथ थे, वो लोग तुरंत ही उसके पास आते हैं और मस्ती करते करते क्लासरूम की ओर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर क्लासरूम में आते हैं और सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सभी स्टूडेंट भी उन्हें वेरी गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुप्ता सर पूरे क्लास को देख रहे थे। वो देखते हैं कि क्लास में कितने स्टूडेंट इस साल नहीं आए हैं। तभी उनकी नज़र अवनी पर पड़ती है और फिर उसे खड़े होने के लिए कहते हैं। अवनी खड़ी होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। उसके बाद गुप्ता सर की नज़र अवनी के आगे की सीट पर एक लड़की बैठी हुई थी उसकी ओर जाती है, तो गुप्ता सर उसे भी अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं। वो लड़की भी अपना इंट्रोडक्शन देती है और इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है, मेरा नाम विधि है और मेरे पापा का कुछ दिनों पहले ही यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए मैं इस कॉलेज में अपनी डिग्री कंप्लीट करने आई हूँ। इतना कह के वो बैठ जाती है। गुप्ता सर कहते हैं, अब कोई और है जो इस क्लास में नहीं हो? सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और कहते हैं, नहीं सर, अब शायद कोई भी नहीं है। फिर गुप्ता सर अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तभी कुछ स्टूडेंट वहाँ आते हैं और वो कोई नहीं, सुमन और उसके दोस्त ही थे और वो लोग अंदर आने की परमिशन लेते हैं। गुप्ता सर अपनी घड़ी में देखते हैं और कहते हैं, देखो आज पहला दिन है तो मैं क्लास में आने दे रहा, अगली बार समय पर आ जाना। सब लोग हाँ में अपना सर हिलाते हैं
और क्लास के अंदर जाते हैं। अवनी की नज़र उन स्टूडेंट में से एक लड़की की तरफ ही टिक जाती है और उसे देखती है तो आसपास बिना देखे ही धीरे से कहती है, वाह क्या बात है, क्या स्वैग है, क्या एटीट्यूड है। वो इतना बोली ही थी कि हैप्पी उसे धीरे से मारती है और कहती है, अच्छा तो जाकर बात करो उससे। क्या तूने तो आकर तुरंत ही फ्लर्ट करना शुरू भी कर दिया। अवनी अपने ख्यालों से बाहर आती है और हैप्पी की तरफ देखते हुए कहती है, सामने देखो वरना गुप्ता सर की डांट पहले ही दिन सुननी पड़ेगी। हैप्पी कहती है, हाँ ठीक है। अब इनका पहला लेक्चर खत्म हो जाता है और दूसरा लेक्चर स्टार्ट होता है, वो भी 1 घंटे में खत्म हो जाता है। अब सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए कैंटीन की ओर जा रहे होते हैं। तभी हैप्पी को पीछे से कोई टैप करता है और कहता है, देखो आज पहला दिन है तो हम तुम्हें जाने दे रहे, वरना दिखा देते कि हमारी सीट पे बैठने का अंजाम क्या होता। और हाँ, ब्रेक के बाद पिछली वाली सीट पर ही बैठना, समझे तुम दोनों। अब अवनी हैप्पी के आगे आती है और कहती है, देखिए मैडम, अगर आपको इस सीट पे बैठना हो तो क्लास में आगे से जल्दी आ जाना, समझे आप। और फिर वो हैप्पी का हाथ पकड़कर बाहर आ जाती है। तभी विधि उन लोगों के पास आती है और फिर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, हेलो, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। हैप्पी मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कहती है, हाँ क्यों नहीं, मैं हैप्पी। अब विधि अवनी की ओर देखती, अवनी भी उसे मुस्कुराते हुए हैंडशेक करती है और कहती है, मैं अवनी। फिर विधि कहती है, क्या ज़रूरत थी तुम्हें उन लोगों से पहले ही दिन से लड़ने की। अवनी कहती है, मैंने कोई लड़ाई नहीं की, अगर वो लोग उस सीट पर बैठना चाहते हैं तो सुबह जल्दी आना चाहिए ना। एक तो देर से आकर पूरी क्लास डिस्टर्ब करते हैं और फिर ऐसे दिखाते हैं कि उनके पापा की कॉलेज है। हैप्पी कहती है, कोई बात नहीं, चलो हम कैंटीन में चलते हैं। फिर अवनी कहती है, तुम दोनों को भूख लगी है क्या। वो दोनों हाँ कहते हैं। तभी राहुल पीछे से दौड़ता हुआ आता है और आकर कहता है, मुझे भी बहुत भूख लगी, मुझे भी अपने साथ ले चलो। इतना कह के वो हैप्पी और अवनी के शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और चलने लगता है। और फिर वो विधि को देखते हुए कहता है, हाय, आई एम राहुल। विधि कहती है, हाय विधि। राहुल उससे उसके बारे में और पूछता है तो हैप्पी उसे कहती है, पहले ही दिन से फ्लर्ट शुरू कर दिया ना तूने। अवनी हंसती है और कहती है, वैसे तो अभी तक कितनी लड़कियों से फ्लर्ट करके आ रहा है। राहुल कहता है, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि विधि पहले कौन सी कॉलेज में पढ़ी है। अवनी कहती है, हाँ भाई, अच्छा तरीका है वे फ्लर्ट करने का। तभी राहुल कहता है, अच्छा तो मेरी बात छोड़, अपनी बता, तुझसे अभी तक कोई लड़की नहीं पटी क्या। अवनी ये सुनकर राहुल को घूरते हुए देखती और फिर कहती है, देख राहुल, ज़्यादा मस्ती नहीं। फिर राहुल कहता है, अच्छा मैं करूँ तो मस्ती और तुम लोग करो वो क्या। मैं भी बीच में ही कहती है, अब तुम दोनों फिर से मत शुरू हो जाओ प्लीज। तभी विधि अवनी की ओर जैसे कुछ भी समझ में ना आया हो बस देखती है और फिर कहती है, क्या मतलब है।
अब वो तो हमें आगे ही पता चलेगा कि राहुल का मतलब क्या था। अब वो तो हमें अगले पार्ट में ही पता चलेगा कि राहुल क्या कहना चाहता था। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।